हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। क्लास 10th का एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है आपका 5.1। एक्सरसाइज हम यहाँ पे लिख दे। एक्सरसाइज आपका 5.1 हम लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 5.1 वीडियो देखने के पहले आप इसके दो पार्ट को आप देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने इसके पहले अपलोड किया है, जिसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1 को लेकर के 5.1 में आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन में सिर्फ आपको जांच करनी है। जांच करनी है क्या? क्वेश्चन में आपका कहता है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिएगा। आपने आप बुक को एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी आप बुक रखिए और अपने कॉपी और कलम साथ रखिए और बुक में क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हम बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? कहता है कि जो बात लिखी गई है, क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन कहा गया है, उसमें एपी पहचानना है। अगर एपी है तो एपी क्यों है, ये खुद आप यहां से आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहता है, कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखें। प्रथम 4 पद लिखें। कोई एपी है और एपी का क्या करना है? प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद लिखना है जब आपको क्वेश्चन दिया है कि जब a बराबर 10 और d बराबर 10 है। आप जानते हैं a होता है जो प्रथम पद होता है और जो d होता है वो क्या होता है? सार्वंतर होता है ना बाबू, सार्वंतर होता है। तो आपको एपी निकालने के लिए बताए हैं। कब? जब a और d लिखा हुआ रहता है तो एपी निकालने के लिए बताए एक फॉर्मूला a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखिए ना, 1 2 3 4 4 पद निकालने के लिए कह रहा है ना, तो 4 पद हमने लिख दिया। शुरू करना है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d से। ठीक है, तो आपका a मालूम है 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुना 10, 10 कॉमा देते जाइएगा, 10 प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 दूनी 20 और 10 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये 10 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? दूसरा का कहता था कि प्रथम 4 पद लिखे। प्रथम 4 पद में a और d दिया हुआ था, तो 4 पद निकालने के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला बताए हैं इसके पहले वीडियो में। अगर आप इसका पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करें तो आपका इसका पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। उसको आप देखिए और वहां से आपको ये बातें समझ में आएगी, क्योंकि फॉर्मूला वहीं आपको समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला था। आपको दूसरा का दूसरा बनाइएगा, तीसरा बनाइएगा, चौथा बनाइएगा, पांचवा बनाइएगा। 5 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। यानी आपको क्वेश्चन में एपी दिया गया है। क्या दिया गया है? एपी दिया गया है और एपी का प्रथम पद लिखना है और प्रथम पद के बाद आपको क्या लिखना है? सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। एपी का प्रथम पद दिए गए एपी का क्या है? दिए गए एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर बताएं, अंतर लिखे।
जब सार्व अंतर और प्रथम पद लिखने के लिए कहेगा तो बहुत ही आसान है लिखना प्रथम पद और सार्वंतर। जैसे आपका एपी लिखा गया है पहला में 3 लिखा गया है, 1 लिखा गया है, -1 लिखा गया है और -3 लिखा गया है, डॉट 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 लिखा गया है। तो ये आपका अपरिमित एपी है क्योंकि इसको आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है। अब इसका इस एपी में है और इस एपी में आपको क्या करना है, प्रथम पद लिखना है। तो कल के वीडियो में ही यह बात बताई गई थी एग्जाम्पल के तौर पर कि प्रथम पद यानी जो सबसे पहले होगा वही क्या होगा, प्रथम पद होगा। क्या होगा, प्रथम पद होगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सार्व अंतर की बात करेगा तो सार्व अंतर को आप डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, सार्व अंतर को आप डी से सूचित करते हैं। और सार्व अंतर आपको निकालने के लिए बताए थे कि दूसरा में से पहला को क्या कर देना है, घटा देना है, या तीसरा में से दूसरा को घटा देना है, या चौथा में से तीसरा को घटा देना है। यानी बाद वाला में से पहले वाला को क्या करना है, माइनस करना है, चाहे बाद वाला छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये 1 होगा, 1 - 3 होगा बराबर -2 होगा। तो कहने का मतलब कि सार्व अंतर प्लस में भी आ सकता है या सार्व अंतर माइनस में भी आ सकता है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन तक आपका हो गया, तीसरा क्वेश्चन तक आपका हो गया। तीसरा का पहला आपको बताया है, तीसरा का पहला आपको बता दिए, दूसरा आपको बनाना है, तीसरा आपको बनाना है और चौथा आपको बनाना है, खुद से बनाना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और पद लिखिए, यानी 3 और पद लिखना है। तो बातें समझना, कहता है कि कौन कौन एपी में है। तो एपी में होने के लिए आपको इसके पहले वीडियो में ही बताया गया है कि कोई भी अनुक्रम एपी में कब होगा, कोई भी अनुक्रम एपी में कब होगा। अगर वहां पे आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कोई अनुक्रम दिया गया है और उस अनुक्रम को एपी पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, हमारे साथ आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो एक क्वेश्चन है, कहता है कि एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और पहला क्वेश्चन है 2 है, 4 है, 8 है और 6 है। ये एक अनुक्रम दिया गया है और ये अनुक्रम में पूछ रहा है कि क्या यह अनुक्रम जो दिया गया है वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या चाहिए, इसका सार्व अंतर बराबर होनी चाहिए। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, इस बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे। तो बताइए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, आएगा ना। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ रहा है। 16 में से 8 घटा रहे हैं तो 8 आ रहे हैं। क्या ये आपस में बराबर है, नहीं ना। तो बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर ये बराबर आता तब एपी में होता और तभी उसका अगला पद हम निकालते। समझ में बात आ रही है ना, तभी हम उसका अगला पद निकालते। अगर ये एपी में नहीं है तो इसका अगला पद हम नहीं निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन इसका दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 2 है, 5/2 है, 3 है और 7 क्या है, 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये अभी डॉट डॉट है। ये भी कहता है कि क्या एपी में है या नहीं है। तो इसको एपी में होने के लिए क्या चाहिए, सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो सार्वंतर निकाल दीजिए। ये आपका ए है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है ना। तो सार्वंतर एपी में होने के लिए क्या चाहिए, सार्वंतर बराबर होनी चाहिए। यानी A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 माइनस क्या होना चाहिए, A3 होना चाहिए।
सब बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं मिल रहा है, ई आपको एपी में होने के लिए शर्त है कि दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा घटाए तो आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वह अनुक्रम एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ पे देखिए A2 आपका 5/2 है, -2 बराबर 3 कितना है, 3 है, माइनस A2 कितना है, 5/2 है, बराबर A4 कितना है, 7/2 है, माइनस A3 कितना है, तो 3 है। इसको भी इनका जोड़ा घटाव आता होगा, तो 5 एलसीएम ले लीजिएगा, 2 होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 6 होगा, -5 होगा, बराबर ही कितना होगा, 2 होगा, 7 होगा, ये 6 होगा। तो घटाने के बाद 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है ना सब में बराबर। तो दिया गया जो अनुक्रम है, दिए गए जो अनुक्रम है, दिए गए अनुक्रम एपी में है। अगर एपी में है तो इसका अगला पद, 3 गो पद क्या करना है और निकाल देना है। तो अगला और पद निकालिएगा कैसे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये A4 दिया गया है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, 1/2 और जोड़ देना है, 1/2, इसके अगले पद में 1/2 और जोड़ देंगे, फिर जो निकालेंगे उसके अगले पद में 1/2 जोड़ देंगे, फिर निकालेंगे उसके बाद में 1/2 जोड़ देंगे, तो आपको 3 पद और मिल जाएगा। इसी तरह से आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 14 क्वेश्चन दिया गया है। कितना दिया गया क्वेश्चन, 14, 15 क्वेश्चन दिया गया है इसी तरह का, कि आपको जांच करना है, और जांच करने के बाद अगर एपी में मिलता है, तो एपी में मिलता है तो उसका 3 और पद निकालना है। तो 3 और पद निकालने के लिए क्या करना है, जैसे एक और एग्जाम्पल से आप समझिए, क्वेश्चन तो यहाँ से आपका हो गया, इसको हम मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल हम देते हैं जो एपी में होगा। आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, बेहतर एग्जाम्पल। जैसे हम लिख दिए 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए। अब इसको करना है क्या, कि क्या यह एपी में है, तो जांच करना है। ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, ये A5 हो जाएगा। तो जांच करने के लिए क्या बताए हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4 हो जाएगा। घटा दीजिए, 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर 8 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8। तो यहाँ घटाइएगा तो 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ भी घटाइएगा तो 2 आएगा, और यहाँ भी घटाइएगा तो 2 आएगा। तो सार्व अंतर आपस में बराबर आ रही है ना, क्या आ रहा है, सार्व अंतर हम निकाल रहे हैं। चेक करने के लिए, जांच करने के लिए क्या निकाल रहे हैं, सार्व अंतर निकाल रहे हैं। और सार्व अंतर अगर आपस में बराबर होगा तो दिया गया जो अनुक्रम है वो एपी में होगा। अगर एपी में है तो 3 पद और निकालना है, तो 3 पद और निकालने के लिए क्या करोगे, अंतर जो मिलेगा उसके अगले पद में क्या होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। जैसे एपी हमको 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, 10 मिल गया, यहाँ तक तो था। इसके बाद हमको निकालना है, तो बताओ कि 2 अंतर है, बताइए कि 2 अंतर है ना, सब में 2 का अंतर, सब 2 बढ़ते जा रहा है, तो 2 इसको में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। यही हमारा 3 और अगला पद निकाल दिए। इसके बाद भी और हम निकाल सकते हैं, लेकिन 3 ही पद कह रहा है, तो 3 ही पद हम निकाल के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्वेश्चन जितना कहेगा उतना ही पर आपको काम करना है, ध्यान दीजिए, है ना। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछी जाती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछी जाती है। ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। और इसके बाद आपके किताब, आपके एक्सरसाइज में 5.1 आपका 4 ही क्वेश्चन था। इतना तक आपका इस वीडियो में इतना ही तक, अगला वीडियो में 5.2 दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो आपके दाएं साइड में एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे आप दबा दीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।